Students, now we will be studying the first lesson of your 4th unit of your 10th standard lower English course book. It's a poem named The World Is Mine and it is written by Joy Lovelet Crawford. Today on a bus, I saw a lovely girl with silken hair. आज एक बस में मैंने एक बहुत प्यारी लड़की को देखा सिल्कन यानी रेशमी बालों के साथ. I envied her, she seemed so gay and I wished I was so fair. Envied यानी was jealous of यानी जलन. मैं उससे जला, वो इतनी खुश लग रही थी और मैंने ये आशा की, मैंने ये उम्मीद की कि मैं भी काश इतना गोरा होता. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. जब अचानक से वो खड़ी हुई जाने के लिए, मैंने उसे हॉबल डाउन मीन्स वॉक विद द लिम्प अनस्टेडली यानी लंगड़ना. डाउन द आयल मीन्स पैसेज बिटवीन टू रोज ऑफ सीट्स यानी दो सीट के बीच की जगह. मैंने उसे लंगड़ते देखा दोनों सीट के बीच की जगह पे. शी हैड वन लेग एंड वोर अ क्रच बट एज शी पास्ड अ स्माइल. उसका एक पैर था और दूसरे पैर में क्रच यानी दूसरे पैर का सपोर्ट, क्रच पहनती थी. पर जैसे ही वो पास से गई, अ स्माइल एक स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ. ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन मीन्स कंप्लेन इन अ क्राइंग टोन यानी कंप्लेन करना रोते हुए आवाज़ में. भगवान माफ़ करना मुझे जब मैं कंप्लेन करता हूँ. आई हैव टू लेग्स द वर्ल्ड इज़ माइन. मेरे दो पैर हैं, पूरी दुनिया मेरी है. आज मैंने एक बस पे एक बहुत ही प्यारी लड़की को देखा रेशमी बालों के साथ. मैं उससे जला, वो इतनी खुश लग रही थी और मैंने ये आशा की कि काश मैं भी इतना गोरा होता. जब वो एकदम से खड़ी हुई जाने के लिए, मैंने उसे लंगड़ता देखा आयल के नीचे. उसका एक पैर था और एक पैर में वो क्रच पहनती थी. बट जैसे ही वो गई, एक मुस्कुराहट के साथ. हे भगवान मुझे माफ़ करना जब मैं कंप्लेन करता हूँ, वाइन करता हूँ. मेरे दो पैर हैं, सारी दुनिया मेरी है. एंड देन आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स. द लैड हु सोल्ड देम हैड सच चार्म. और फिर मैं रुक गया कुछ मिठाइयाँ खरीदने. जो लड़का उन्हें बेचता था उसका बहुत कैसा चार्म था उसका. आई टॉक्ड विथ हिम, ही सीम्ड सो काम एंड इफ़ आई वर लेट इट वुड डू नो हार्म. मैंने उससे बात की, वो इतना काम और यानी शांत दिख रहा था, इतना शांत लग रहा था वो. और अगर मैं लेट भी होता तो ये कुछ नुकसान नहीं करता. एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड. और जैसे ही मैं जा रहा था उसने मुझसे कहा, मैं आपका आभार मानता हूँ, आपको थैंक करता हूँ, आप इतने काइंड जो रहे हो. इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू सी आई एम ब्लाइंड. यानी ये अच्छी बात है आप जैसे लोगों से बात करना. आप देख सकते हो मैं अंधा हूँ. ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव टू आईज, द वर्ल्ड इज़ माइन. हे भगवान मुझे माफ़ करना जब मैं वाइन करता हूँ, रोता हूँ, कंप्लेन करता हूँ. मेरे पास दो आँखें हैं, ये दुनिया मेरी है. यानी पोएम में आप देख रहे हैं द वर्ल्ड इज़ माइन. यानी पोएम ऑथर जो है वो कंपेयर कर रहा है खुद को इतने लोगों से जिसके एक के पास पैर नहीं था, दूसरे के पास आंखें नहीं है. तो जिसके उसके पास वो है. हमको भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है. लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ अ चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू. बाद में सड़क पे चलते हुए मैंने एक बच्चे को देखा विथ आईज ऑफ ब्लू यानी नीली आंखों से. ही स्टूड एंड वॉच्ड द अदर्स प्ले. इट सीम्ड ही न्यू नॉट वॉट टू डू. वो खड़ा हुआ और दूसरों को खेलता हुआ देख रहा था. ऐसा लग रहा था कि उसे मालूम नहीं था कि क्या करना है. आई स्टॉप्ड अ मोमेंट, देन आई सेड, वाई डोंट यू जॉइन द अदर्स डियर. मैं एक मिनट के लिए रुक गया, एक मोमेंट के लिए. फिर मैंने कहा, तुम अपने दोस्तों को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो प्यारे. ही लुक्ड अहेड विदाउट अ वर्ड एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर. उसने आगे देखा बिना एक शब्द कहे, बिना कुछ कहे उसने आगे देखा और फिर मैं जान गया था कि वो सुन नहीं सकता था. ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन,
हे भगवान मुझे माफ़ करना जब मैं वाइन करता हूँ। आई हैव 2 ears, द वर्ल्ड इज़ माइन। मेरे 2 कान हैं, सारी दुनिया मेरी है। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई गो, विथ आइज टू सी द सनसेट्स ग्लो। यानी पैरों के साथ जो मुझे जिधर भी ले जाएंगे, जहाँ जहाँ मुझे जाना है। विथ आइज टू सी द सनसेट्स ग्लो, आँखों के साथ, दोनों आँखों के साथ सनसेट यानी डूबते हुए सूरज का चमत्कार देखने के लिए। विथ ईयर्स टू हियर वॉट आई वुड नो, विथ ईयर्स टू हियर, कान सुनने, 2 कान सुनने के लिए जो भी मुझे जानना हो। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। हे भगवान माफ़ करना मुझे जब भी मैं रोता हूँ, कंप्लेन करता हूँ, वाइन करता हूँ। आई एम ब्लेस्ड इंडीड, द वर्ल्ड इज़ माइन। मैं सही में ब्लेस्ड हूँ, यानी आपका आशीर्वाद है। इंडीड, हाँ, सारी दुनिया मेरी है। इज़ रिटन बाय जॉय लवलेट क्रॉफर्ड। तो ये पोएम में हमको ऑथर सिर्फ ये बता रहा है, खुद को कंपेयर करता है। हमको भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास सब है। 2 आँखें, 2 पैर, 2 कान। इतने इतने सारे लोग होते हैं जिनके पास ये सब नहीं होता। हमें उनसे खुद को कंपेयर करके देखना चाहिए कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, और हमें कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कुछ कम है।